तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स ये पोर्शन स्टार्ट किया था। ओके, और उसके अंदर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन समझाया था। हम लोग वहीं से शुरू करते हैं एक बार दोबारा से। हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन की पोजीशन के बेस पर क्लासिफिकेशन। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। एक बार वहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है सभी स्टूडेंट को कि हमारा जो न्यू चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। 3 काम करने हैं आपको। फोर्थ जो आपको काम करना है, चौथा जो काम करना है वो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, मीनिंग लेक्चर को ध्यान से देखना है। कोई भी आपको डाउट होगा तो उसे आप लोग सेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हमने 3 क्लासिफिकेशन की बात की थी। नंबर 1 बेंजाइलिक, नंबर 2 एलाइलिक और नंबर 3 विनाइलिक। आज हमें बात करनी है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की। आई थिंक ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार फिर दोबारा से टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ओके, देखिए, क्योंकि यहीं से हमें लिंक करनी है बात को। हेलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन एक तो होता है टर्शरी हैलाइड्स, एक होता है बच्चों सेकेंडरी हैलाइड्स और एक होता है प्राइमरी हैलाइड्स। ओके, देखिए, टर्शरी हैलाइड हम लोग उसे बोलते हैं कि हेलोजन ऐसे कार्बन पर अटैच हो जो फर्दर 3 कार्बन से घिरा हुआ हो, जैसे ये कंपाउंड, ये हैलाइड, ये टर्शरी है। अब ये जो आर ग्रुप है ना, ये कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी लार्ज हो सकते हैं। हो सकता है ये आर ग्रुप 1 कार्बन के हो सकता है ये 2 कार्बन के हो, 3 कार्बन के हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 1 कार्बन का ग्रुप है, ये यहाँ पर ये 2 कार्बन का, यहाँ पर 3 कार्बन का। मीनिंग ये आर यहाँ पर अलग अलग भी हो सकते हैं, ये आर यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेप्ट्रा। हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी हैलाइड की का, उसे बोलते हैं सेकेंडरी हैलाइड कि हेलोजन ऐसे कार्बन पर है जो कार्बन फर्दर सराउंडेड है 2 कार्बन से। हम लोग उसे बोलते हैं प्राइमरी कि हेलोजन ऐसे कार्बन पर हो जो कार्बन घिरा हुआ है केवल एक साइड से। ओके, तो ये है हेलोजन का पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। इसके बेस पर कितने टाइप की हैलाइड्स होती हैं? 6 टाइप की। एक तो बेंजाइलिक, एक एलाइलिक, एक विनाइलिक, एक टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा और आपने यहाँ तक नोट भी किया होगा। अब मैं सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ बच्चों। सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर के बेस पर कितनी हेलोजन है। तो आपको अब हेडिंग डालनी है न्यू, क्योंकि पहली हेडिंग आप कंप्लीट कर चुके हो और अब हमारी बारी है सेकंड नंबर। देखिए बच्चों ध्यान से, नंबर 2 पर ये हो जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन्स। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, हेलोजन के नंबर के बेस पर कितने टाइप की हैलाइड्स होती हैं। ऐसा बोलते हैं
कि पहला नंबर जो आएगा उसे हम लोग बोलते हैं मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स ऐसा हेलोजन कंपाउंड, ऐसी हेलाइड जिसके अंदर केवल एक हेलोजन हो, हैविंग ओनली वन हेलोजन, हैविंग ओनली वन हेलोजन, जिस पर केवल एक हेलोजन हो। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन से जो आपने अब तक पढ़े ना सारे, इसके एग्जाम्पल है। जैसे ये कंपाउंड इसी का एग्जाम्पल है, जैसे ये कंपाउंड भी इसी का एग्जाम्पल है। ये भी मोनोहेलाइड और ये भी मोनोहेलाइड, और ये कंपाउंड भी इसी का एग्जाम्पल है। ये सब मोनोहेलाइड है, ओनली वन हेलोजन, ये सब मोनोहेलाइड है। हमने कहा डाईहेलाइड। डाईहेलाइड, डाईहेलाइड का मतलब हैविंग टू हेलोजन्स। अगर हेलोजन दो हो, अगर दो हेलोजन हो उन्हें बोलते हैं डाईहेलाइड्स। आप एग्जाम्पल समझिए, देखिए। एग्जाम्पल है CH2Cl2, इसका नाम है डाईक्लोरोमीथेन, डाईक्लोरोमीथेन। दूसरा एग्जाम्पल, अगर दोनों की दोनों हेलोजन मतलब दो कंपाउंड का कार्बन हो, CH3CHCl2। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो। अगर दोनों के दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो तो ऐसी हेलाइड को हम लोग बोलते हैं जेमिनल हेलाइड। और अगर दोनों के दोनों हेलोजन नेबरिंग कार्बन पर हो, मैंने कहा नेबरिंग कार्बन पर, नेबरिंग कार्बन एक और ये दोनों एक दूसरे के नेबरिंग कार्बन है, यहां Cl यहां Cl का, इसे बोलते हैं विसिनल हेलाइड। विसिनल। आप कहो कि क्या ये विसिनल हेलाइड है? आप कहोगे नहीं, ये विसिनल हेलाइड नहीं है। ये विसिनल कब होगी? जब ये दोनों के दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर हो। सेम मींस नेबरिंग कार्बन पर हो। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ऐसे ही फिर ट्राईहेलाइड, और फिर सबसे लास्ट में पॉलीहेलाइड। जब मेनी हेलोजन्स प्रेजेंट होंगी। तो अभी तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्या ये विसिनल हेलाइड में काउंट करोगे? नहीं, ये नहीं है ना, तो इसे लिख लेना कि दिस इज नॉट विसिनल, लिख लेना आप लोग इसे भी। तो ये इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में दो और बची हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ आएगा इस वाले क्लासिफिकेशन में। जैसे ये मोनोहेलाइड है, ये डाईहेलाइड है, ऐसे ही अब नंबर आएगा एक तो ट्राईहेलाइड और एक पॉलीहेलाइड। तो आप लोग यहां से नोट करना शुरू करेंगे। नंबर थर्ड आप हेडिंग लिखेंगे ट्राईहेलाइड्स। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड है ट्राईहेलाइड। और ट्राईहेलाइड का मतलब हैविंग 3 हेलोजन्स, 3 हेलोजन जहां पर हो। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे बताना चाहे, कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे बताना चाहे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है ट्राईहेलाइड्स का, कोई भी, मुझे लग रहा है सबको पता होना चाहिए जो हेलोफॉर्म्स होते हैं ना, हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स का मतलब आपने सुना होगा नाम
सबसे बेस्ट क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। हेलोफॉर्म मैंने क्यों नाम दिया? क्योंकि हेलोफॉर्म तो एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल नेम है CHX3। कोई भी हेलोजन ले लो आप इसमें, अगर क्लोरीन ले ली तो ये नाम हो जाएगा, अगर क्लोरीन की बजाय आपने नाम ले लिया फ्लोरीन तो फ्लोरोफॉर्म हो जाएगा। फ्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHF3। कोई और नाम हमने ले लिया तो ले सकते हैं, ये नाम हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, जैसे ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा CHBr3। और एक लास्ट नाम आएगा यहाँ पर आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, CHI3। इसके आगे मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया और एक इसके आगे लगा दिया स्टार। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आप लोगों को सबको पता है कि जो वुंड या किसी भी कोई इंजरी अगर हो जाए बॉडी के ऊपर, उसे सही करने के लिए जो केमिकल जो मेडिसिन आती है वो आती है जैसे कि आयोडीन ऑइंटमेंट। जैसे कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि बीटाडीन। आपने नाम सुना हो कहीं पर बीटाडीन का। बीटाडीन तो कंपनी का नाम हो गया, बीटाडीन कंपनी का नाम हो गया। अब वो किसी भी नाम से आ सकती है। बीटाडीन, उसके अंदर आयोडीन आती है, आयोडीन मेन उसके अंदर क्या होता है? आयोडीन, बिकॉज आयोडीन इज ए एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी माइक्रोबियल केमिकल। जो एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं बच्चों, वो बैक्टीरिया किल करते हैं। ये होती है ना आयोडोफॉर्म, जो होता है ना, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और ये एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं इसे हम लोग। एंटीसेप्टिक मतलब इंजरी को, वुंड को उसकी हीलिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म यूज कहाँ किया करते थे पहले टाइम में? क्लोरोफॉर्म यूज किया करते थे पुराने टाइम में एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के टाइम पे किसी पेशेंट को पूरा बेहोश करना होता था तो क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन उसे लगा देते थे या उसके नाक में क्लोरोफॉर्म डाल देते थे कि वो बेहोश हो जाता था पूरा। ठीक है, एक अनकॉन्शियस केमिकल है, अनकॉन्शियस प्रोड्यूस करने वाला केमिकल है ये क्लोरोफॉर्म। आजकल के टाइम में इसे यूज नहीं करते, इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं, आजकल कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, आपने कहीं कॉमनली सुना होगा कि भाई उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दी, बेहोश हो गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और ये दोनों आगे आने वाले कंपाउंड है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन बच्चों? हैविंग 3 हैलोजेंस। क्या नाम है इसका? ट्राइहेलाइड्स। और अब लास्ट में आता है नंबर 4, लास्ट नंबर 4, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीहेलाइड्स। जरा बात को समझिएगा आप लोग। पॉलीहेलाइड्स का मतलब हैविंग मैनी हेलोजेंस। जब बहुत सारी हेलोजन अगर उसके ऊपर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीहेलाइड्स। जरा पहले एग्जाम्पल इसके देखिएगा, इसे और उसे एक साथ नोट कर लेना। पहले एग्जाम्पल देखेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इसे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना पॉलीहेलाइड्स का, वो है DDT। ये एक इंसेक्टिसाइड है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले देख लो, समझ लो ध्यान से। C और इस C के ऊपर 3 Cl लगे हुए, उसके बाद में CH ये, और उसके बाद में ये 2 बेंजीन रिंग है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये, तो कोई इशू नहीं है इसका स्ट्रक्चर नोट करने का। देखिए कैसे इसका नाम पड़ा, DDT, डाइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। किसी को नाम नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके कर सकता है। चलिए खैर जो भी है, ये एक पॉलीहेलाइड है।
मैंने कहा एक पॉलीहेलाइड का नाम है BHC। BHC की फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कई बार कंपटीशन में BHC का स्ट्रक्चर पूछा गया है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर्मूला क्या है? C6H6Cl6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन। ठीक, मैं चाह रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर मैं इधर बना दूं, यहां पर, यहां से नोट कर लेना। ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर। मैंने कहा बेंजीन में तो डबल बॉन्ड होते हैं, सारे बॉन्ड टूट गए, सारे बॉन्ड टूट गए, यहां पर Cl अटैच हो गया, Cl। ये स्ट्रक्चर है BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे हम लोग कॉमनली एक और नाम से जानते हैं, अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो। नाम है गैमेक्सेन। गैमेक्सीन एक इंसेक्टिसाइड है, जो फर्टिलाइजर की शॉप होती है वहां पर एक वाइट सा पाउडर मिलता है गैमेक्सीन, जो कि टर्माइट्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। ये किसके एग्जांपल है? पॉलीहेलाइड्स के। ओके, नोट करेंगे आप लोग इन्हें। ये तो हो चुका है कंप्लीट, ये जो पोर्शन है ना ये तो हो चुका है कंप्लीट। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेमिंग ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरीन्स। हेडिंग लिखेंगे पूरी आप लोग, स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेमिंग ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरीन्स। स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेमिंग। देखिए हेडिंग है स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेमिंग ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। आपने नाम लिखा हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स, सही है बिल्कुल, क्योंकि उन्हें हेलोजन कंपाउंड ही तो बोलते हैं हम लोग। देखिए स्ट्रक्चर और IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको पता लगती रहेगी। ओके, इसमें आपको पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि जो हेलोजेंस होते हैं ना, हेलोजेंस वो काम करते हैं ऑलवेज एज ए प्रीफिक्स। ये बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जब भी इसका IUPAC नेम का सेटअप हम लोग लिखेंगे तो पहले तो हम लोग लिखेंगे नाम किसका? हेलोजेंस का। उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे किसका? वर्ड रूट। वर्ड रूट हम लोग किसे बोलते हैं? कार्बन चेन को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एन या इन या आइन, मतलब सफिक्स। कहने का मतलब हेलोजन काम करती है ऑलवेज एज ए प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये जो एन इन आइन है ये मैंने बता रखा आपको ऑलरेडी पहले ही, सबको पता है ये बात कि ये ऑलवेज काम करती है एज ए सफिक्स। ये हुआ। ओके स्टूडेंट, तो पहले मैं यहां पर सबसे पहले एक सबसे आसान एग्जांपल लेता हूं। एक कार्बन और उसके ऊपर लगा हुआ Br, इसका नाम मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू IUPAC ब्रोमो, क्योंकि हेलोजन कौन सी यहां पर? ब्रोमीन। जब उसे प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसे? ब्रोमो। ब्रोमो। क्लोरीन होती तो क्लोरो, आयोडीन तो आयोडो, फ्लोरीन तो फ्लोरो। एक कार्बन की वर्ड रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ। मेथ बोलते हैं, क्योंकि यहां पर तो सिंगल ही बॉन्ड है, तो एन आएगा, इन आएगा, आइन आएगा, एन इसका नाम है।
अगर कार्बन बढ़ा के कर दिए जाएं एक से ज्यादा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ इथीन। मैं और लंबी कार्बन चेन ले रहा हूं बच्चों, CH3 CH2 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 I। अब एक बात समझनी है आपको, एक बात, अगर कार्बन चेन 3 कार्बन से बड़ी है, 3 कार्बन से बड़ी है, अगर वो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट वाले केस में उसके नाम के आगे लगाएंगे हम लोग N। क्या लगाएंगे? N। नाम हो जाएगा N आयोडो पेंटेन। N मीन्स कार्बन चेन कैसी है? स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 पेंटेन। लेकिन अगर वो कार्बन चेन 3 कार्बन से बड़ी है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, वो CH3 जैसे ये। पहले आप लोग मुझे बताइए इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, अगर आप समझ पाए तो। जैसे इसका नाम मिथाइल ब्रोमाइड होगा कॉमन नेम, इसका क्या होगा? इसका होगा आइसोपेंटाइल आयोडाइड। आइसो है ये ग्रुप आइसो है ना, आइसोपेंटाइल आयोडाइड। लेकिन मुझे IUPAC लिखना है इसका। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नाम हो जाएगा 1 आयोडो 1 आयोडो 1 2 3। 3 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 1 आयोडो 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है ये? 4। नाम ब्यूटेन। ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है कि जो हेलोजन है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, CH3 CH Cl CH3। अगर मैं इसे कॉमनली जानूं, इस कंपाउंड को कॉमनली, इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। ये स्ट्रेट चेन तो नहीं है ना, आइसोप्रोपाइल मतलब हेलोजन बीच वाले कार्बन पर लगी है, तो इसका नाम कॉमन हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और वैसे इसका नाम होगा 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि ये आसान वाले जो नेम है ये तो आपने लिख लिए होंगे। ठीक है। अब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें बेंजीन हो, जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए मुझे 2-3 पॉइंट लिखवाने हैं आपको। तो पहला काम तो ये स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेमिंग ऑफ हेलोजन कंपाउंड में इसे नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ अदर कंपाउंड्स की नेमिंग। अब इन IUPAC नेमिंग के बाद में बच्चों मैं बात करता हूं ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स की जिनके अंदर कार्बन चेन में क्या मिलता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे किसी कार्बन चेन में या किसी रिंग के अंदर एक कार्बन पर तो अटैच है हेलोजन और एक कार्बन पर कहीं पर शुरू हो रहा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो जब नंबरिंग करने की बारी आएगी, अगर दोनों सेम कार्बन पर हैं, अगर दोनों सेम कार्बन पर है, तो हम लोग जो प्रेफरेंस देंगे, हम लोग जो प्रायोरिटी देंगे, किसे देंगे? डबल ट्रिपल बॉन्ड को। इसका कारण है, इसका कारण जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना वो सीनियर है, वो हमेशा काम करते हैं एज ए सफिक्स, और जो हमेशा सफिक्स की तरह ही काम करता है वो सीनियर होता है।
हेलोजन हमेशा काम करते हैं एज ए प्रीफिक्स, हेलोजन हमेशा ब्रांच की तरह काम करते हैं, हेलोजन जूनियर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जब भी किसी कार्बन चेन में क्या हो, जब भी किसी कार्बन चेन में डबल ट्रिपल बॉन्ड है और सेम नंबर ऑफ कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है, तो हम लोग प्रेफरेंस किसे देंगे, मतलब किसे हम लोग प्राथमिकता देंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन अगर दोनों की दोनों चीज़ें अलग अलग कार्बन पर हैं, जैसे इधर से काउंट करने पर हेलोजन पहले कार्बन पर है, इधर से काउंट करने पर हेलोजन ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है, तो जो पहले आता है फिर वहाँ से अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर सेम कार्बन पर है तो फिर बारी किसकी आएगी, प्रेफरेंस। किसे देंगे हम लोग प्रेफरेंस, डबल ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो आपको ये बात नोट करनी है, कर लीजिए नोट। नोट, if carbon chain of halogen compound, carbon chain of halogen compound, carbon chain of halogen compound, halogen compound contain double or triple bond, double और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कॉमा लगाएंगे, कॉमा, देन दीज बॉन्ड्स आर प्रिफर्ड, these bonds are preferred in comparison to halogen, preferred in comparison to halogen। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपके सामने लिखूं, पहले तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल आसान से लिख रहा हूं, उसके बाद में कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठाते हैं और नेमिंग शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। इस कंपाउंड में कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन की है, इस कार्बन पर Br लगा है, कब पहले कार्बन पर Br लगा और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इधर से ना करके नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4। मतलब इसका जो करेक्ट नेम होगा क्या होगा, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। 1 पर क्या है, इन का मतलब डबल बॉन्ड। जैसे मैं इस कंपाउंड की बजाय ये कंपाउंड ले लूं, ये यहां पर डबल बॉन्ड है और ये यहां पर क्या है, हेलोजन, तो मैं नंबरिंग यहां से नहीं करूंगा। आप कहोगे सर यहां से करेंगे, नहीं यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे, क्योंकि यहां से नंबरिंग करते हुए इधर को जाना हमें, क्योंकि मैं अगर यहां से करूं तो इधर को जाना पड़ेगा फिर मुझे, और इधर को जाते हुए ये जो हेलोजन है ये दूर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नंबरिंग में वो रास्ता सेलेक्ट करना है, उस वे को सेलेक्ट करना है जिस वे में ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हेलोजन्स पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग पड़े। तो नंबरिंग यहाँ से नहीं करूँगा इस कार्बन से ना, नंबरिंग करूँगा इस कार्बन से, क्योंकि अगर यहाँ से करूँगा तो इधर को जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, ये इसका करेक्ट नाम होगा, करेक्ट नेमिंग होगी इसकी। एक दो और एग्जाम्पल,
जैसे ये कंपाउंड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां मैंने Cl लगा दिया, बट यहां मैंने Br लगा दिया। ध्यान रखना है, अगर इधर भी हेलोजन है, इधर भी हेलोजन है, तो नंबरिंग किसे देंगे? प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग। अब यहां से होगी नंबरिंग, यहां से, मतलब आपको यहां से इधर जाना है, इस साइड से इधर जाना आपको। 1 2 3, अगर मैं यहां से करता तो 1 2 3, मतलब लोएस्ट नंबर किसे मिलना चाहिए? जिसका अल्फाबेटिकली नेम पहले आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 लिख देना आप लोग नाम इसका। ऐसे ही 4th नंबर पर CH3 CH CH CH2 CH2 Cl। इस कंपाउंड में क्या करें हम लोग? मैंने कहा इस कंपाउंड में हम लोग क्या चेक करेंगे? इस कंपाउंड में हम लोग चेक करेंगे यहां पर पोजीशन। यहां से डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है, हेलोजन पहले ही कार्बन पर है। का जो पहले, कौन पहले? हेलोजन। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। ओके, तो उम्मीद है अगर दोनों की पोजीशन सेम हो, क्योंकि यहां पहले कार्बन पर हेलोजन है, ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है, तो उस केस में आप लोग दोगे प्रेफरेंस किसे? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन अगर दोनों की पोजीशन अलग अलग है, जैसे यहां पर सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड, हेलोजन पहले कार्बन पर ही है, तो जिसका नंबर पहले, किसका नंबर पहले? हेलोजन का। ओके, अब मैं कुछ ऐसे नाम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उन्हें करिएगा, और करने के बाद में उनका जो करेक्ट नेम है, उनकी जो करेक्ट नेमिंग है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, यहां से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। अब IUPAC से कंसर्न कुछ होमवर्क नोट करेंगे, जो आपको करना है और देखना है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए या नहीं सीख पाए। देखिए भाई, होमवर्क, पहला क्वेश्चन, CH3 ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5,
एग्जाम्पल नंबर 6। और एग्जाम्पल नंबर 7 और लास्ट। ध्यान रहे, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन पर क्या लगे हुए? Cl, 3 Cl लगे हुए। यहां पर ये इसका बॉन्ड पूरा नहीं हुआ अभी, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है Cl और एक Cl ये वाला, ये साइक्लिक रिंग है और ये वाला, और एक लास्ट स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं बेंजीन वाला। सेम ऐसे ही नंबर आपको डालने हैं, ठीक है, इसी ऑर्डर में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां और एक आठवां। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स, वो कितने हैं? 8। तो ये करने हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं, ठीक, जैसा जिसको आए। बस ये नहीं कि आप लोग जो ना इधर उधर देख के कर रहे हो, जैसा जिसको आए करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा। अभी केवल आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नया कोई टॉपिक। चलिए, यहां तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया और अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएरीन को हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग किसे करेंगे? केवल हेलोएल्केन्स। हेडिंग डालिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स को बनाने के मेथड्स। तो हेलोएल्केन्स को बनाने का सबसे पहला मेथड नंबर 1 जो मुझे आपके सामने डिस्कस करना है वो कौन सा है बच्चों? वो है सबसे पहला बाई एल्कोहल्स। एल्कोहल से मुझे क्या बनाना? हेलोएल्केन्स बनाने हैं। जरा एक रिएक्शन देखो, नोट तो करेंगे ही हम लोग। ये अल्कोहल है ROH। अल्कोहल में ये बॉन्ड ऐसे टूटता है जिसमें R+ OH-। अगर कोई नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट हमें क्या अटैच करना है इसके यहां पर? हैलोजन X-, वो अगर यहां पर अटैक करे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो हेलोजन है ये OH को रिप्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा यहां से। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्टेंट है, X- OH- को बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा RX और प्लस यहां से OH- बाहर। इस रिएक्शन में इसे तो हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट,
और जो चीज बाहर निकल के जा रही है, निकल रही है बाहर, उसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप, क्योंकि वो लीव करके जा रहा है। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ये इस रिएक्शन की कहानी है। अल्कोहल से होने वाली रिएक्शन का नाम क्या है? का अल्कोहल से होने वाली रिएक्शन का नाम है एसन रिएक्शन। एसन क्यों? एसन क्यों? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग, इस रिएक्शन के अंदर? ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है बच्चों। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? इसके अंदर किसी भी अल्कोहल को हैलोजन कंपाउंड के साथ कराते हैं रिएक्शन। किसके साथ कराते हैं रिएक्शन? हैलोजन कंपाउंड्स के साथ। when alcohols react with halogen compounds such as केवल 4 कंपाउंड है, गिने गिनाए 4 कंपाउंड। कौन कौन से? सच एज PCl3, PCl5, SOCl2 और HCl with ZnCl2। इसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। क्या नाम है? ल्यूकास रिएजेंट। अभी पढ़ाएंगे आगे ल्यूकास रिएजेंट कि जब अल्कोहल इनके साथ करता है रिएक्ट, इनके साथ, तो क्या बनते हैं? हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। हेलो एल्केन बन जाते हैं। तो पहला काम तो आपको ये करना बच्चों, इस रिएक्शन को समझना है, इसे पढ़ना है, इसे नोट करना है और ये एग्जाम्पल नोट करना। उसके बाद मैं आपको बाकी एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करता हूं। ठीक है, कर लीजिएगा नोट आप लोग जल्दी से। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल देखने में, यहां पर एग्जाम्पल की बात करनी है तो एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे यहां पर लगभग 4 एग्जाम्पल्स हैं। अल्कोहल से, कोई भी अल्कोहल हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, अल्कोहल कोई भी हो, चाहे रिंग वाला हो। जैसे ही हम लोग किसी अल्कोहल को PCl3 से कराएंगे रिएक्शन, इस केस में हमें 3 अल्कोहल चाहिए होते हैं, क्योंकि 3 Cl है तो 3 टाइम्स क्या बनेंगे? RCl और प्लस यहां से बनेगा H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। दूसरे केस में जब हम लोग करते हैं रिएक्शन ROH और PCl5 के केवल 2 Cl बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो एक्सियल बॉन्ड वाले निकलते हैं बाहर, की लेंथ जिनकी ज़्यादा होती है। और उन 2 Cl में से एक तो रिप्लेस करेगा OH को, क्या बनेगा? RCl, एक बनेगा HCl और एक बनेगा POCl3। एग्जाम्पल नंबर 3 में जब अल्कोहल को हम लोग कराएंगे रिएक्शन SOCl2 से, इसका नाम थायोनाइल क्लोराइड। यहां भी 2 Cl हैं, का एक बनेगा RCl प्लस HCl और प्लस यहां से SO2। लास्ट एग्जाम्पल ROH, HCl और इसके साथ में ZnCl2। 1:1 का जो रेशो का मिक्सचर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इसके बारे में हम लोग बताएंगे आगे, इसका क्या पर्पज है। ये बनेगा यहाँ पर RCl और प्लस यहाँ से H2O अलग हो जाएगा। तो ये इसके चारों के चारों एग्जाम्पल हैं। हर एक रिएक्शन के लिए मेरे पास कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको लिखवाऊंगा। अभी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, तुरंत, बिल्कुल।
तो बच्चों आज के लेक्चर को तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर यहीं से शुरू करेंगे। आपको 3 काम करने हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और 4th काम जो करना है, चौथा काम, वो लेक्चर को ध्यान से देखना है। ओके, थैंक यू।